नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 80 प्रश्न को। पिछले 30 साल से पूछे गए ये 80 प्रश्न है, भारत के सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। अगर भारत के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को दोस्तों पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 80 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में कई वर्षों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक जो ये प्रसिद्ध स्थल है यह दोस्तों है गोरखपुर में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पुलिस थाना में बोल सकते हैं आप 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के द्वारा आग लगा दिया गया, जिसमें साथ ही 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। यही घटना क्या कहलाता है? तो चौरी चौरा कांड कहलाता है। तो चौरी चौरा कांड कहाँ प्रसिद्ध स्थल है? यह गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। और कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें कितने पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे? तो 22 पुलिसकर्मी। असहयोग आंदोलन के दौरान बोल सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन का। याद रखिएगा। लखनऊ का बात करते हैं तो इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। आगरा का दोस्तों बात करते हैं तो आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद दोस्तों, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद को ईश्वरों का निवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के कौन राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय में। मेघालय में दोस्तों एक स्थान पड़ता है, आप बोल सकते हैं मासिनराम। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होता है। भारत में सबसे कम वर्षा अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो कम वर्षा कहाँ होता है, तो बोलिएगा लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होता है। बिहार में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तब क्या बोलिएगा? तो उस जिला का नाम है किशनगंज। मेरे साथी याद रख सकते हैं आप। अगर राजस्थान का बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है राजस्थान। और बोल सकते हैं थार मरुस्थल का नाम आप लोग सुने होंगे। थार मरुस्थल राजस्थान में ही है। सांभर झील बोल सकते हैं दोस्तों, राजस्थान में भी है। कहता है केरल। केरल का दोस्तों बात करते हैं तो केरल अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं जो किसका उत्पादन करता है? तो रबर का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है, लेकिन अपना भारत में केरल को बोल सकते हैं मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। उत्तराखंड का बात करते हैं साथ ही उत्तराखंड में बोल सकते हैं आप फूलों की घाटी स्थित है। उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क भी स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? यह है आपको जामनगर। कहाँ दोस्तों? जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है गुजरात में बोल सकते हैं, जामनगर पड़ता है। गुजरात का बात करते हैं तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य
गुजरात है, याद रखिएगा। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसका है, अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब केंद्र शासित प्रदेश का बात होगा, राज्य नहीं पूछा जाएगा, तब आप अंडमान निकोबार मारिएगा। अगर राज्य पूछा जाए उसमें गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य आप आंध्र प्रदेश को लॉक कर सकते हैं। और गुजरात जो है बोल सकते हैं यह दोस्तों कपास की खेती सर्वाधिक करती है। कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। और कपास की खेती सबसे अधिक गुजरात महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कपास जो है यह एक प्रकार का नकदी फसल है। नकदी फसल के अंतर्गत दोस्तों जैसे कपास हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आता है। जैसे रबर हो गया, नकदी फसल उसको कहा जाता है। सिर्फ दोस्तों लाभ कमाने के लिए ये सब फसल को उगाए जाते हैं, उसको नकदी फसल कहा जाता है। मुंबई का बात करते हैं तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता बोला जाता है सूर्य को बोल सकते हैं। सौरमंडल से संबंधित अगर नियम आपसे पूछ लिया जाए तो आप कोपरनिकस को लॉक कीजिएगा, कोपरनिकस को। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों सौरमंडल में ग्रह की संख्या है 8, जिसमें से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं साथ ही आप ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तो आप केपलर नामक वैज्ञानिक को लॉक कीजिएगा, ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तो। पृथ्वी का बात करते हैं तो पृथ्वी बोल सकते हैं इसको नीला ग्रह कहा जाता है, इसे जल के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बोल सकते हैं इसको जुपिटर बोला जाता है। और चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का उपग्रह है। दोस्तों शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। बोल सकते हैं मंगल के 2 उपग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कहता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसके नायक अगर आपसे पूछ लिया जाए इसे 4 ऑप्शन में से तो आप सही उत्तर दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल बोल सकते हैं और अशफाक उल्लाह खान, याद रखिएगा। और काकोरी ट्रेन डकैती कांड यह कब हुआ था? तो यह घटना संबंधित आपको 9 अगस्त 1925 से मेरे भाई यह संबंधित है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों गोबी, याद रखिएगा। थार मरुस्थल जो है यह कहाँ है? तो यह है आपको राजस्थान राज्य में है थार मरुस्थल। दोस्तों टकला मकान का अगर हम बात करते हैं तो यह भी बोल सकते हैं एक प्रकार का मरुस्थल है। और यह कहाँ है? तो यह है चीन में है। टकला मकान मरुस्थल चीन में है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय पूछा जाए तो उदयपुर आप बोल सकते हैं, उदयपुर। और दोस्तों आप बोल सकते हैं उदयपुर को झीलों का नगर भी कहा जाता है। झीलों का नगर पूछा जाए फिर भी उदयपुर याद रखिएगा। जयपुर का बात करते साथी तो गुलाबी शहर। अगर गुलाबी शहर पूछा जाए तो जयपुर को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो मेरे भाई यह है असम में, डिगबोई, याद रखिएगा असम में। असम में 2 नेशनल पार्क भी याद रखिएगा आप। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक दोस्तों याद रखिएगा आप मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क भी असम में है। यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। और बिहू त्योहार जो है, बिहू दोस्तों यह असम राज्य से संबंधित है। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है
किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? साथ ही उस नगर का नाम है बेंगलुरु बोल सकते हैं, यह कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है, बगीचों का शहर। यही अगर आपसे पूछा जाए जो सिल्क सिटी के रूप में किसको जाना जाता है, तो बिहार का जिला है, बिहार राज्य का भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में मेरे साथी जाना जाता है, सिल्क सिटी के रूप में। प्रश्न कहता है भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल, जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल अपना भारत में। और दूसरा राज्य है बिहार, बिहार में जिला पूछा जाता है पूर्णिया जूट उत्पादन में। और बोल सकते हैं आप पश्चिम बंगाल अपना भारत में चावल का भी सबसे अधिक उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस और बोरा। चावल जो है खरीफ फसल से संबंधित है, रबी फसल से संबंधित है गेहूं, चना, मटर, सरसों। उड़ीसा जो है दोस्तों, उड़ीसा यह 1 अप्रैल बोल सकते हैं 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। बोल सकते हैं 22 मार्च 1912 को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों यह समाचार पत्र जेम्स हिक्की के द्वारा, जेएम हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगर रविंद्रनाथ टैगोर का हम बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो जन गण मन को दोस्तों इन्होंने ही लिखा है। और बोल सकते गीतांजलि से लिया गया है जन गण मन को। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और बोल सकते रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव का उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। दादा भाई नौरोजी का बात करते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इसे जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय बोल सकते हैं 20 रुपया, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया याद रखिएगा इन्होंने नियुक्त किया था। और बोल सकते धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। तो साथ ही इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन ए जेम ए हिक्की बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बोल सकते हैं आप। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों सही उत्तर है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल के दिन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो यह लौटे थे 1915 में। कब दोस्तों? 1915 में। बोल सकते हैं आप 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। कब? तो 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और बोल सकते भारत के बिहार राज्य में दोस्तों सबसे पहला महात्मा गांधी का गढ़ा था। कौन आंदोलन था? तो बोल सकते चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो बोल सकते हैं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? मेरे साथी, यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह घटना
13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो आप बोल सकते हैं हंटर आयोग का गठन किया गया था मेरे साथी इसके जांच के लिए। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था 1930 में शुरू हुआ था। 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट बोल सकते हैं, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। 1928 का हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कायदे आजम किसे कहा जाता है? इस नाम से जाना जाता मोहम्मद अली जिन्ना को इस नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन जो भारत आए थे 1928 में। साइमन कमीशन का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप 1927 में साइमन कमीशन का गठन बोलिएगा। भारत आया था 1928 में, अपना रिपोर्ट जो दोस्तों जारी किया था 2 साल बाद 1930 में। साइमन कमीशन में कितने सदस्य तो इसमें 7 गो सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं थे। इसके लिए दोस्तों विरोध किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, साइमन कमीशन वापस जाओ, और उसी में लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, कहता है मोपला आंदोलन 1921 में जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह दोस्तों यह मालाबार तट केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम बोल सकते हैं मुंबई से थाने तक चली थी। 16 अप्रैल दोस्तों 1853 में पहली बार रेल चलाया गया भारत में। मुंबई से थाने के बीच टोटल 34 किलोमीटर दूरी तय की थी और रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी, याद रखिएगा। प्रश्न का था देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या सबसे अधिक है। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता का बात करते हैं यह मोरक्को निवासी हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता बोल सकते हैं रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मेरे साथियों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, बोल सकते हैं कहाँ? कपिल वस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। सबसे अंतिम उपदेश दोस्तों कुशीनगर में दिया था, जहाँ इसका मृत्यु हुआ था। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? आनंद बोल सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैन धर्म का, जैन धर्म का जो संस्थापक है माना जाता है ऋषभ देव को। जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुए। 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो बोलिएगा आप महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के अगर शिष्य पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप जमाली। जमाली दोस्तों इसके क्या थे? तो शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। दोस्तों वही प्रश्न है, जमाली। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो यह क्रांति हुआ था ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में दोस्तों यह क्रांति हुआ था पहली बार। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में बोल सकते हैं इसका मुख्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश में कहता है पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह जाना जाता है किसके लिए? तो ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों। नेपा नगर दोस्तों कागज के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर बोल सकते हैं अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और कागज का आविष्कार दोस्तों किस देश में हुआ? तो बोल सकते चाइना का अंतर्गत। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है?
तो इसको नाम दिया गया है दिनार। ऑप्शन बी दिनार नाम दिया गया है इसको साथियों। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो यह ताइवान में पैदा की जाती है। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो सर्वाधिक दोस्तों बोल सकते द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया हो जाता है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश अगर पूछा जाए तो। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह जाना जाता है विस्थापन के नाम से। विस्थापन और वेग ये दोनों सदिश राशि के अंतर्गत आते। चाल दोस्तों एक प्रकार का अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आर्थिक उदारीकरण के जनक किसे माना जाता है? आर्थिक उदारीकरण के अगर आपसे जनक पूछा जाए तो आप किसको लॉक कर सकते हैं? तो साथी सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए, बोल सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव और इसका श्रेय मनमोहन सिंह को भी दिया जाता है और पीवी नरसिम्हा राव भी बोल सकते हैं, तो मनमोहन सिंह याद रखिएगा आप, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर यानी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? 3 याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कहता देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था बेंगलुरु में, याद रखिएगा स्थापित किया गया था। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह इस्लामाबाद में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो यह दोस्तों किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से बोल सकते हैं। सुदीरमन कप जो है बैडमिंटन से ही संबंधित है। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां? तो साथ ही यहाँ पर 33 आप लॉक कीजिए, सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य का सबसे लंबी समुद्री किनारा है? तो गुजरात। अगर गुजरात नहीं दिया रहता तब आप आंध्र प्रदेश लॉक करते, इसके बारे में तो हम बता दिए हैं इससे नेक्स्ट वाले प्रश्न में। कहता मंगल ग्रह सूर्य के कौन से स्थान पर है? तो मंगल ग्रह दोस्तों चौथे स्थान पर है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह है, फिवोस और डिमोस बोल सकते हैं, इसके 2 उपग्रह है, तो यह चौथे स्थान पर है। उर्दू किस भाषा का शब्द कहलाता है? तो उर्दू जो है यह तुर्की भाषा का शब्द कहलाता है, तुर्की भाषा का शब्द कहलाता है। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं और चावल में दोस्तों नंबर 1 पे चाइना माना जाता है, याद रखिएगा आप। और ब्राज़ील का बात करते हैं तो यह गन्ना उत्पादन और कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 माना जाता है, साथ ही विश्व में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा स्थित है। कोटा कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है राजस्थान में मेरे साथी पड़ता है, चंबल नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या जो है यह सरयू नदी के तट पर स्थित है, सरयू नदी के तट पर बोल सकते हैं अयोध्या स्थित है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का शहर है। प्रश्न कहता है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, 1911 में बोल सकते हैं बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? अपना देश भारत दोस्तों इसका सबसे अधिक उत्पादन करता है अमरूद का। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की है? तो जापान, याद रखिएगा। अपना भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, तो इसको दोस्तों 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। प्रश्न का था भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? आप सही उत्तर मध्य प्रदेश को लॉक कर सकते हैं, मध्य प्रदेश को। कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? पका हुआ पपीता दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? साथ ही बहुत प्रचलित शिव कुमार शर्मा से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, संतूर वादक दोस्तों, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक बोल सकते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम है। प्रतीक इसका Li परमाणु क्रमांक 3 होता है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीनों जो धातु है इसको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। कैल्शियम दोस्तों याद रखिए दांतों के लिए आवश्यक है कैल्शियम तत्व। Ca होता है प्रतीक और परमाणु क्रमांक 20 होता है इसका। गोदान किसकी रचना है?
गोदान का अगर बात किया जाए तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। महादेवी वर्मा का दोस्तों यामा बोल सकते हैं, यामा। और रामधारी सिंह दिनकर का बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का तो उर्वशी बोल सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयशंकर प्रसाद का बात करते हैं, आंसू लहर, ये सब दोस्तों जयशंकर प्रसाद के है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाते हैं साथी, ऑप्शन बी याद रखिएगा, विष्णु शर्मा बोल सकते हैं। बाणभट्ट हो जाते हैं हर्षचरित्र के लेखक। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन बी, तलवंडी में इसका जन्म हुआ था। दो वर्णों के मेल से क्या कहते? दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? इसको संधि कहा जाता है। क्या दोस्तों? संधि याद रखिएगा। प्रश्न कहता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मेरे साथी पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में बोल सकते हैं आप स्थित है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह स्थित है पुणे में, ऑप्शन सी, पुणे सही जवाब हो जाएगा। कहता पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग, पुष्पी पौधों नर प्रजनन अंग अगर पूछा जाए तो पुंकेश्वर बोल सकते हैं। जयांग दोस्तों या स्त्री केसर यह मादा प्रजनन अंग है, याद रखिएगा। और जो पुंकेश्वर है इसी को पुमंग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पुमंग भी इसको बोला जाता है। प्रश्न कहता है धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक जो पेश किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, संसद अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंग है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और संसद के दुइये गो सदन होता है, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। विधान परिषद दोस्तों 6 राज्य में याद रखिएगा है विधान परिषद। अपना बिहार राज्य में विधान परिषद की संख्या कितना है? सीट है दोस्तों 75 विधान परिषद का सीट है। प्रश्न कहता है सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? आप बोल सकते हैं कार्बन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, बोल सकते हैं। कार्बन का दोस्तों संयोजकता 4 होता है, हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। प्रश्न कहता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला अगर आपसे पूछ लिया जाए बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार दोस्तों महिला, 2 बार चढ़ने वाली तो संतोष यादव। यह महिला है लेकिन नाम है इसका पुरुष का, बोल सकते हैं। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति दोस्तों क्या हो जाएगा? एडविन एड्रिन बोल सकते हैं। और चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, यह अमेरिका के थे। प्रश्न कहता है भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। दोस्तों किसको? मिल्खा सिंह को इस नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया नीति आयोग का। टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? टाइफाइड जो है यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भी काइटिन की बनी होती है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों यह कहाँ है? तो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। यह सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, बोल सकते हैं, जो कि कंबोडिया में स्थित है। भारत एक्सप्रेसवे किन 2 देशों के बीच प्रचलित हो रही है? साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सही उत्तर भारत पाकिस्तान बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? तो रक्त की कमी को मानव शरीर में जो नाम दिया गया है इस्कीमिया दोस्तों, इसको नाम दिया गया है।
एक्सरे का खोज रोंटगन नामक वैज्ञानिक को जाता है, इन्होंने एक्सरे का खोज किया था। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो यह परिवर्तन किया जाता है डायनेमो के द्वारा। किसके द्वारा? डायनेमो के द्वारा आप बोल सकते हैं। किससे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? मेरे साथी, अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछा जाए, सांभर झील, जो कि साथी राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। और वुलर झील कहाँ है? वुलर झील है आपको जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील दोस्तों कहाँ है? मणिपुर में है लोकटक झील। महाजनपद किस अंग की राजधानी थी? महाजनपद अंग की राजधानी, दोस्तों अंग की राजधानी पूछा गया है इस प्रश्न में आपको, तो चंपा। बिहार में 3 गो महाजनपद था, मगध, अंग और वज्जी बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बिहार का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है कब? 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून के दिन, 21 जून के दिन बोल सकते हैं, योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल, आप किसको लॉक कर सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर आप भूपेन हजारिका सेतु को लॉक कीजिए, ऑप्शन बी में दिया गया है। कथा स्वदेशी कविता के लेखक, दोस्तों स्वदेशी कविता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हो जाते हैं। एक प्रश्न और दोस्तों कर लेते हैं। देखिए कहता है ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ऑपरेशन सिंदूर का जो संबंध है यह पहलगाम से है दोस्तों, पहलगाम हमला से है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है पहलगाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 80 लुसेंट जीके के प्रश्न को करवाए कम समय में, एक रिवीजन के तौर पे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं साथी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 80 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। आप लोग अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और दोस्तों भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। और दोस्तों जितने हम आपको रिवीजन प्रश्न करवाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कम समय में हम उस प्रकार के अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो बिहार के एग्जाम हो या भारत के कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो हम आप सभी दोस्त लोग से यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।